फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः कवित्वं कालिदास पढ़ा है। कालिदासस्य इस पाठ में हमने कालिदास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिली इस पाठ के द्वारा कि उन्होंने किन किन नाटकों को लिखा है, ये सब हमने जाना। चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला है प्रश्न का काव्येषु किम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम आएगा। इसका एक पदेन है तो सिर्फ आप लिखेंगे नाटकम। दूसरा है दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है भरतः। भरत नाम था उनके पुत्र का। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था और इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रश्न ग है अभिज्ञान शाकुंतल नाट्ये कति अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के कितने अंक हैं? तो इसके 7 अंक हैं। हाँ, फिर अगला प्रश्न है मेघदूतस्य कवि कः। मेघदूत के कवि कौन है? तो इसका उत्तर है कालिदासः। फिर रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य के कितने सर्ग हैं? तो इसके हैं 10 सर्ग हैं। नवदशः 19 सर्ग हैं। नवदशः। अगला प्रश्न है कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। कि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? तो उन्होंने 3 नाटकों की रचना की है। त्रीणि उत्तर आएगा इसका। त्रीणि कालिदासेन त्रीणि नाटकानि विरचितानि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य अनुत्तरम लिखत में हमने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि पहला प्रश्न है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदास द्वारा रचे गए नाट्य ग्रंथों के नाम लिखिए। तो उत्तर है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चेती। तो उनके द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम भारत किस तरह से प्रसिद्ध हुआ, क्यों है? तो अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति दुष्यंत शकुंतलयोः शिशोः भरतस्य नाम्ना एव प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम के जैसा। उनका नाम था भरत, इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न तीसरा है ऋतुसंहारे केषां वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहारे षड ऋतूनां प्राकृतिक सौंदर्यस्य वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में किस तरह का वर्णन है? तो 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है ऋतु संहार, जो उन्होंने लिखा है कालिदास ने। खंड काव्य है ये। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम लिखत। कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम कुमार संभवम रघुवंशम चेती। तो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? कुमार संभवम और रघुवंशम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम लिखत।
तो कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम मेघदूतम और ऋतुसंहारश्च। तो इनके द्वारा जो खंड काव्य लिखे गए हैं दो, उनका नाम है, पहला है मेघदूत, दूसरा है ऋतुसंहार। फिर प्रश्न नंबर 6वां है कालिदास महोत्सव कदा आयोजित। कालिदास महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है कालिदास महोत्सव प्रतिवर्ष देव प्रबोधन्या आयोजिते। देव प्रबोधिनी के दिन आयोजित होता। देव प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी अर्थात एकादशी जो हम कहते हैं, दीपावली के जो बाद एकादशी आती है, देव उठते हैं जिस दिन, उस दिन इनके महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब प्रश्नोत्तरों को नोटबुक में नोट कर लेंगे। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे और आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।